हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो 30 जून का पेपर था बहुत ही इजी आया था। उसकी मैं तुमसे आंसर की शेयर करता हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन था निखिलम से स्क्वायर निकालना था। तो निखिलम से स्क्वायर 105 का निकालना था। फार्मूला होता है सब बेस नंबर का स्क्वायर नंबर प्लस डेविएशन इंटू डेविएशन का स्क्वायर। तो अपन ने सब बेस नंबर 1 रखा, 105 प्लस 5 करा, इस तरह सॉल्व करा था। आंसर आ गया हमारा 11025। दूसरी इक्वेशन 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 7x प्लस 2। एक्स प्लस 2 अगर दोनों तरफ सेम होता है LHS RHS में, तो हम उसको 0 के बराबर रखेंगे तो वैल्यू मिल जाएगी x माइनस 2। अगर तुम इसको चाहो तो परावर्ती से भी कर सकते हो और चाहे तो तुम इसको सिंपल भी कर सकते हो। ठीक है, मैंने शून्यम समुच्चय से करा है। उसके बाद में थर्ड क्वेश्चन है HCF इंटू LCM इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। HCF दिया हुआ था, तुमको LCM निकालना था। तो 18 डिवाइड में चला जाएगा और आंसर आ जाएगा 720 का। फिर फोर्थ क्वेश्चन था वैल्यू निकालनी थी cos 30 माइनस 4 cos क्यूब 30। तो cos 30 की वैल्यू √3/2 होती है, हमने पुटअप कर दिया, आंसर आएगा 0। इसी तरह फिफ्थ क्वेश्चन है तो sec 36 माइनस sec, ये 7.2 का क्वेश्चन है। इसके अंदर भी वैल्यूज पुटअप करेंगे। sec थीटा इज इक्वल्स टू cosec 90 माइनस थीटा, cosec थीटा इज इक्वल्स sec 90 माइनस थीटा करके हम वैल्यूज पुटअप करेंगे तो आंसर हमको क्या मिल जाएगा। इसका भी आंसर हमारे सामने 0 ही आएगा। ये देखो, सिक्स्थ क्वेश्चन पूछा था कि ट्राइंगल के जो वर्टिसेस होते हैं, ये जो वर्टिसेस होते हैं ट्राइंगल के, इससे इसका लोकस क्या होगा। तो ट्राइंगल के वर्टिसेस का लोकस क्या होता है, ऑलवेज सर्कम सेंटर। तो आंसर हो गया सर्कम सेंटर। सेवन क्वेश्चन पूछा था कि हमको रेडियस दी हुई थी, हाइपोटेनस गिवन था, तो बेस निकालना था। तो हमने बेस निकाल लिया, बेस हमारा आया 12 सेंटीमीटर का पाइथागोरस थ्योरम लगा के। एट क्वेश्चन था कि नंबर लेस देन 4 होना चाहिए। तो डाइस के अंदर टोटल आउटकम्स तो 6 होते हैं और लेस देन 4 यानी 1 2 3 होंगे, तो 3/6 दैट इज इक्वल्स टू 1/2। 9 क्वेश्चन था पॉल्यूशन, PUC की फुल फॉर्म पूछ रही, तो आंसर आएगा पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। 10th क्वेश्चन वापस रोड सेफ्टी से था कि कार जो है फर्स्ट सिग्नल को क्रॉस करने में 3 मिनट लेती है, सेकंड को 6 मिनट लेती है, थर्ड को 9 मिनट लेती है। इसी तरह 13th जो सिग्नल होगा उसको कितना टाइम लगेगी। तो A 3 दिया हुआ है, D 6 माइनस 3 यानी 3 आ गया, N हमको 13 दिया हुआ है। तो AN का फॉर्मूला लगा करेंगे यानी A + 12D। तो 3 + 12 इंटू 3 36, तो 39 मिनट्स के अंदर 13 सिग्नल को वो क्रॉस कर लेगी। नेक्स्ट पार्ट बी जो तुम्हारा 2 मार्क्स का था। अब इसके अंदर देखना परावर्ती से डिवाइड आया था। तो परावर्ती से डिवाइड आया था, फॉर्मूला होता है नंबर माइनस बेस। नंबर माइनस बेस हमारा पॉजिटिव में है, नहीं परावर्ती हमारा नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव हो गया तो उसके बाद में हमने इसको सॉल्व किया तो क्वेश्चन तो रिमाइंडर, क्वेश्चन आ गया 1 to 1 और रिमाइंडर आ गया 2। 12 क्वेश्चन था 7/80 बताना था टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग है, उसका डेसिमल एक्सपेंशन भी करना था। तो देखो फैक्टर्स करें तो 2 और 5 के फैक्टर्स आ रहे हैं, यानी हमारा जो डिनोमिनेटर में 2 और 5 के फैक्टर्स आते थे वो टर्मिनेटिंग होता है। टर्मिनेटिंग हुआ, उसी के साथ में हमने इसको सॉल्व करा तो हमारा जो आंसर है वो ये आ गया। 13 क्वेश्चन था लेंथ ऑफ आर्क निकालना था। क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए दिया था माइनर सेक्टर, एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का फॉर्मूला नहीं लगाना था, लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला लगाना था। तो पाई थीटा अपन में 180 करेंगे तो 22 आंसर आ जाएगा। 14 क्वेश्चन में टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन पूछा था। तो स्लैंट हाइट और रेडियस गिवन था हमको, तो हमने रख दिया था, फॉर्मूला में रखा था, आंसर हमको मिल गया था 704। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैंने बताया था कि CCTV से ही आएगा, CCTV के कॉन्सेप्ट से ही क्वेश्चन आएगा जो आया। 8 मीटर लंबा पोल के ऊपर कैमरा लगा हुआ था जो 10 मीटर तक की दूरी देख सकता है। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकालना। तो एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ निकालने के लिए पहले हमको नीचे का बेस चाहिए होगा, बेस हमने निकाल दिया 6 आया। अब एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला लगाएंगे तो πr² फार्मूले में पुटअप करा था, आंसर आ गया 113.04। 16 क्वेश्चन देखो x² माइनस 2x माइनस 15। अब इसको सॉल्व करना था, उसके बाद में इसके रिलेशनशिप को वेरीफाई करना था। तो सॉल्व करा तो अल्फ़ा तो हमको मिल गया 5 और बीटा मिल गया हमको 3। अब सम ऑफ जीरोज़ और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ 2 होते हैं, सम ऑफ जीरोज़ को -b/में ये रखते हैं तो रखा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ को c/में ये रखते हैं। तो देखो ये सम ऑफ जीरोज़ भी इक्वल आ रही है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ भी इक्वल आ रही है, डैट मीन्स हमारा आंसर सही है। नेक्स्ट
सेकंड टर्म एपी की गिवन थी और थर्ड टर्म एपी की गिवन थी। 5.3 का क्वेश्चन है ये तुम्हारी बुक में। तो देखो इससे हमने डी निकाल लिया, डी को पुट करा तो ए निकाल दिया, फिर 61 टर्म्स का सम निकालना था तो एस 61 की वैल्यू लगाई तो 8540 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट 18 क्वेश्चन है, एक 12 मीटर लंबा जो पेड़ था वो टूट के गिरा और इस तरह गिरा कि उसका जो टॉप है ना, यानी ये जो टॉप यहाँ पे था, जैसे ये पेड़ है, इसका जो टॉप है ये इस तरह गिरा कि इसने जो बेस से एंगल बनाया वो कितने का बनाया, 130 का, यानी इसका जो टॉप है यहाँ पड़ा है। तो ये और ये मिल के 12 है। तो हाँ, टोटल हमको नहीं पता इसलिए हमने इसको x मान लिया, इसको 12 माइनस x मान लिया। अब जिसमें हाइपोटेन्यूस और बेस गिवन होता है उसमें हम साइन थीटा लगाते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू रखी तो हमको इस तरह करा तो x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 4 मीटर। 19 क्वेश्चन था। तो देखो बोल रहा है कि ABC और DBC जो है ना एक ही सेम बेस पे बने हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह हमने सॉल्व करा, हमको कंस्ट्रक्शन करना पड़ा। कंस्ट्रक्शन करने के बाद एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन में DBC इज इक्वल्स टू AP अपॉन में DQ आया। इस तरह हम आगे बढ़े तो ABC और DBC AP अपॉन में DQ के बराबर हो गए। अब जो AOP और DOQ को हमने सिमिलर प्रूव कर दिया, सिमिलर प्रूव करते साइड्स क्या हो जाती है, प्रोपोर्शनल हो जाती है। तो AP अपॉन में DQ किसके बराबर हो गए, AO अपॉन में DO के। तो इसकी जगह पे हमने AO अपॉन में DO रख दिया। 20th क्वेश्चन ये तुम्हारे एग्जाम्पल का था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। देखो एक ही बेस पे एंगल बनते हैं, एक ही आर्क से एंगल बनते हैं तो उसका डबल होता है। तो BC आर्क लेंगे तो देखो उसमें BAC भी बन रहा है और BDC भी बन रहा है, तो BAC ट्वाइस ऑफ BDC हो गया। उसी तरह अगर CD आर्क लेते हैं तो CAD और ट्वाइस ऑफ CBD बन रहा है, दोनों को ऐड करा तो हमको आंसर मिल गया। सिंपल क्वेश्चन था बहुत। 21 क्वेश्चन देखो, टेंजेंट्स जब भी खींचते हैं तो इक्वल होते हैं। तो AQ इज इक्वल्स टू AR, BQ इज इक्वल्स टू CR, CP इज इक्वल्स टू BP। ये तुम्हारे एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, बहुत ही ईजी क्वेश्चन था। फिर अपन ने इसको वैल्यूज़ को पुटअप करा, हमको आंसर मिल गया। 22 क्वेश्चन देखो कंस्ट्रक्शन का था। BC 6 सेंटीमीटर की खींचनी थी, AB 5 सेंटीमीटर की खींचनी थी और एंगल B 60 डिग्री का बनाना था। तो पहले एंगल B 60 का बना के उसके ऊपर 5 सेंटीमीटर का आर्क कट करके AC को ज्वाइन करना। फिर किसी भी दो साइड का बाइसेक्ट करके सर्कम सेंटर निकल जाता है। ये हमारा सर्कम सेंटर आ गया, इससे हमने सर्कल खींचा तो ये हमारा सर्कल आ गया। 23 क्वेश्चन में कॉर्ड दिया हुआ था और रेडियस हमको गिवन है। एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालना है। तो एरिया ऑफ द माइनर सेगमेंट निकालने के लिए फॉर्मूला हमने लगाया ये पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन में 360 माइनस हाफ साइन थीटा आर स्क्वायर। इस तरह हम सॉल्व करते गए तो हमको आंसर मिल गया 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। 24 क्वेश्चन मैंने अब बताया था, तो मैं कन्वर्जन से ही आना है। एक चीज़ से दूसरी चीज़ में कन्वर्ट करते हो तो हम वॉल्यूम लगाते हैं। तो इस बार सिलेंडर हमको निकालने थे, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से हम कितने सिलेंडर बना सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर दोनों को रखा। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला 4 पाई आर की ओवर पाई आर स्क्वायर एच होता है सिलेंडर का। दोनों को सॉल्व करा था, आंसर हमको मिल गया 54 सिलेंडर्स। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी का बहुत ही ईजी क्वेश्चन आया था, फेवरेबल आउटकम पर टोटल आउटकम करके वाइट, रेड और ब्लैक का। नेक्स्ट 26 क्वेश्चन, ये तुम्हारा ग्राफ का था 4.1 का क्वेश्चन 4th। मैंने मोस्ट IMP करवा रखा और मैंने जो 6 मार्क्स की सीरीज़ बने उसके अंदर क्वेश्चन करवाया भी था। देखो x की वैल्यू हमको 5 मिल रही है और y की वैल्यू 0 मिल रही है। इधर भी x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 0 मिल रही है। इस तरह सॉल्यूशन करेंगे तो ग्राफ तुम्हारा यहाँ पे कटेगा 5 और 0 पे। अब नीचे की इक्वेशन दी हुई थी 4x + 3y = m। तो x की जगह 5 रखा, y की जगह पे 0 रखा, तो m की वैल्यू हमको 20 मिल गई। नेक्स्ट इस बार बताया था मैंने, एक रूट में हमेशा क्वेश्चन एक रूट में ट्रिग्नोमेट्री का आएगा ही आएगा। तो वो रूट के अंदर 1 - साइन है अपॉन 1 + साइन है था, ऑपोजिट साइन से करा तो 1 - साइन है 1 - साइन हो गया। इस तरह सॉल्व करा तो हमको मिल गया sec के -tan है। बट हमको RHS में 1 अपॉन में दिया हुआ है, तो अब हमको sec के -tan लाना है।
तो दोनों तरफ हमने सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई कर दिया। सेक ए माइनस टेन ए से मल्टीप्लाई करने के बाद नीचे में हमको सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए मिल गया। अब सेक स्क्वायर क्या होता है, 1 + 10 होता है, काट दिया तो हमको इसमें RHS भी सॉल्व करना पड़ा, सेक ए माइनस टेन ए आ गया। नेक्स्ट था साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा, ये भी 6 मार्क की सीरीज़ का ही क्वेश्चन था। सॉल्व करेंगे तो हमको 7 + cot स्क्वायर टेन स्क्वायर मिल जाएगा। 28 क्वेश्चन, एक्स एक्सेस निकालना है तो हमको y0 रखना होता है, y एक्सेस निकालते तो x0 रखते, बता रखा है ये। इक्वी डिस्टेंट वाला फॉर्मूला ही लगाना है, ये भी 6 मार्क की सीरीज़ में ही है। इक्वी डिस्टेंट का मैंने k वाला क्वेश्चन कराया था, वैसे ही करना है। ये दोनों दो इक्वेशन बन गई, ये और ये। इन दोनों इक्वेशंस को हमने देखो साथ में रखा, साथ में रखने के बाद कैंसिल करा, तो कैंसिल करने के बाद x की वैल्यू हमको -6 मिल गई। 28 क्वेश्चन का सेकंड देखना, इसके ना रेशो निकालना था। मैंने बताया था कि रेशो निकालने का क्वेश्चन आ सकता है और रेशो हम एक से भी निकाल सकते हैं। तो मैंने m1x2 + m2x1 अपन में m1 + m2 रखा, इस तरह सॉल्व करा तो रेशो मिल गया मेरे को 2:3। नेक्स्ट, ये थ्योरम तो मैंने मोस्ट IMP बताई थी और करवा भी रखी है, और मैंने कहा था ये थ्योरम 100% आएगी, आ गई। वही चीज़ है, BAC अपॉन BOC = 250 BAC होएगा। सॉल्व करेंगे तो हमको मिल जाएगा। 30th क्वेश्चन, मैंने हालांकि अज्यूम मीन बोला था, बट अज्यूम मीन नहीं पूछ के तुमसे सिंपल मीन पूछ लिया। अगर तुम इसको अज्यूम से भी करते तो भी सही होता। मीन की वैल्यू हमको मिल जाएगी 23.25 और मोड की वैल्यू हमको मिल जाएगी 23.33। बहुत ही सिंपल पेपर था। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।